नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल अमन सिंह ऑफिशियल में। दोस्तों, कुछ दिनों पहले निशा उपाध्याय एक स्टेज शो करने जाती है शायद जनता बाजार, और वहां उनको गोली लग जाती है, पैर में गोली लग जाती है। हालांकि पैर में गोली लगती है और वो अस्पताल में भर्ती होती है पटना के मैक्सिको हॉस्पिटल में। अभी फ़िलहाल वो स्वस्थ हैं और ख़तरे से बाहर हैं, लेकिन भोजपुरी की एक ऐसी गायिका जो ना विवाद में रहती हैं, ना कभी विवाद करती हैं, ना किसी से झगड़ा, ना किसी से बैर, लेकिन उन्हें भी गोली लग जाता है। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा कौन कौन है जो उनके पास फ़ोन करके या उनके पास जाकर हाल चाल लिए, आइए बताते हैं इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, पवन सिंह, जब निशा उपाध्याय से एक रिपोर्टर ने पूछा कि भोजपुरी में अगर मतलब किसी से कॉल आया है किसी पे, तो हाँ, पवन सिंह जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री से पहले वो इंसान थे जिनका कॉल आया और उन्होंने संतावना दी किसी भी रूप में, पैसे के रूप में, सहयोग, मतलब कोई भी चीज़ अगर दिक्कत हो तो तुम बोलना, मैं सहयोग करूँगा। हालांकि उनके छोटे भाई ऋतिक सिंह भी गए थे, ऋतिक सिंह गए थे हॉस्पिटल, और वहाँ भी उन्होंने कहा कि एक्टर के नाते हम लोग आए, एक कलाकार के नाते आए, और ये नहीं होना चाहिए, बात सही है कि नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर निशा उपाध्याय के मुंह से अगर सुने कि उन्होंने ही बोला कि, तो सबसे पहले पवन सिंह ने कॉल किया था। भैया, पवन सिंह के इसी दरिया दिली पे हम लोग फिदा रहते हैं, इसी दरिया दिली पे हम फिदा रहते हैं। बहुत दिनों पहले, साल, 1.5 साल, 2 साल पहले तूफानी लाल यादव को भी कुछ परेशानी झेलनी पड़ी थी अपने स्वास्थ्य के लेकर, मतलब उनका थोड़ा स्वास्थ्य खराब था, तो वहाँ भी पवन सिंह नहीं चुके थे। और लोग बोलते हैं कि पवन सिंह में अकड़ है, अगर अकड़ रहता तो कॉल नहीं करते। पवन सिंह एक ऐसे इंसान है जिनके अंदर मतलब वो चीज़ है जो हर एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। उनके अंदर इमोशन है, सबसे बड़ी बात उनके अंदर इमोशन है। अगर कोई किसी चीज़ में फंसा हुआ है तो सबसे पहले पवन सिंह जाते हैं। अगर किसी चीज़ मतलब जैसे उनको गोली ही लगी तो सबसे पहले पवन सिंह है। हाँ, पहुँच नहीं पाए लेकिन कॉल के माध्यम से ही पहले पवन सिंह गए, और इसी दरिया दिली पर हम लोग फिदा हैं। तो भैया, ऐसे ऐसे भोजपुरी इंडस्ट्री में हमारे कलाकार हैं कि हर एक दूसरे के, पवन सिंह नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टार हैं, खेसारी लाल यादव हों, जो भी हैं, वो एक दूसरे के ऐसे, मतलब जब किसी को गोली लग जाए, कोई किसी मजबूरी में, वहाँ अगर जाकर हम साथ देते हैं तो सबसे बड़ी बात यही होती है। और यही है हमारे भोजपुरी के भाईचारे की सबसे बड़ी बात। भोजपुरी हमारा यही है कि भोजपुरी में हम, भोजपुरी भाषा के हम लोग वासी हैं, बिहार के वासी हैं, क्योंकि अगर किसी को मजबूरी पड़ती है तो सबसे पहले हम लोग पहुंचते हैं। ये नहीं देखते हैं कि हम किन से झगड़ा है, किन से बैर है, क्या है, दुश्मनी है, ये सब नहीं देखते हैं। पहले हम मदद करेंगे, फिर अपना झगड़ा निभाएंगे। तो ऐसे ही पवन सिंह ने किया। हालांकि पवन सिंह से निशा उपाध्याय का कोई झगड़ा नहीं था। मैंने एक मतलब बात रखी कि ऐसे भी हो सकता है। और पवन सिंह के इस दरिया दिली तो बहुत सारे मैंने देखे हैं, बहुत पवन सिंह जैसा इंसान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। मैंने पवन सिंह जैसा इंसान भोजपुरी इंडस्ट्री में मैंने अभी तक नहीं देखा, उनके दरिया दिली जैसा। बहुत सारे ऐसे कारनामे आते हैं कि जो पवन सिंह ने किया। वहीं आज निशा उपाध्याय के ऊपर भी उन्होंने ऐसा काम किया कि भाई दिल को छू गया। यही बताने आप लोगों के बीच आया था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।